नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पाल आप सभी का स्वागत करता हूं अंकित एकेडमी 2.0 में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, जो करना चाह रहे हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन सभी बच्चों के दिमाग में ये है कि कैसे यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें और कैसे इसकी क्या सटीक रणनीति है, क्या इसकी स्ट्रेटजी है, या क्या क्या चीज़ें इसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कैसे हम इनको जो है वहाँ पे अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी को हम इस वीडियो में जो है यही बताने वाले हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें और क्या क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप प्लीज़ स्किप मत करिए इस वीडियो को, और आप सभी जो है इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। सारी वो सटीक रणनीति में बताऊँगा आपको कैसे यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है और कैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है अच्छा तैयारी करके जो है वो सिलेक्शन लिए हैं। तो आप सभी को दोस्तों मैं यहाँ पे इस वीडियो में पूरा कंप्लीट सटीक रणनीति बताने वाला हूँ। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और फिर से जो है आप सभी नए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको फिर से वीडियो मिल सके दूसरी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैंने बोर्ड पे राइट यूपी टीजीटी पीजीटी 2024 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, हमारा आज का जो सेशन है यहाँ पे, ये हमारा जो क्लास है इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। देखो दोस्तों, यहाँ पे इनकी सटीक रणनीति क्या है, कैसे। देखो, ये जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है, ये गाजर का हलवा नहीं है। इसको आप चाहे जैसे भी इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी जो है एक अच्छे लेवल का यहाँ पे एग्ज़ाम है। और आपने देखा भी है, वैकेंसी इसकी बहुत कम आती है, बहुत कम आती है इसकी वैकेंसी, और उसमें फॉर्म इसके जो अप्लाई होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें जो है सीट क्या होती है, बहुत कम आती है, और कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है दोस्तों। कंपटीशन ज़्यादा होने के नाते बहुत कम ही बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे अच्छा खासा कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं, वही बच्चे जो वहाँ पे अच्छा कर पाते हैं, वही सक्सेस होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरी सटीक रणनीति के साथ में अगर जो भी स्टूडेंट चलेगा और जो अपना प्रॉपर गाइडेंस के साथ में एक टीचर के चलेगा और अच्छा खासा जो है अपने आप का डेडिकेशन और टाइम देगा, वही जो है इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है, बट आप ऐसा भी नहीं कि इम्पॉसिबल है। आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आप सक्सेस होगे, बट आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे हम दो तरीके से बताएंगे। जो भी स्टूडेंट, पहले ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पूरा का पूरा अपना प्रॉपर टाइम दे सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। कुछ ऐसे भी होंगे जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देखते हैं, लेकिन वो साथ साथ में जॉब भी करते हैं, जैसे टीचिंग जॉब करते हैं, या अनदर कोई ऑफिशियल कोई जॉब करते हैं, या जो है अनदर कोई वर्क करते हैं। तो इस तरीके से उनका क्या होता है, उनका टाइम बहुत कम मिल पाता है उनको तैयारी करने के लिए। तो हम दोनों तरीके से बताएंगे, जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं पूरा प्रॉपर टाइम दे रहे हैं और जो वैसे भी हैं उनके लिए भी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, क्या क्या चीज़ें सटीक रणनीति है। अभी बाकी हम बाद में बताएंगे क्या क्या चीज़ें उनको फॉलो करनी है, जो जॉब करते हैं और जो कहीं ना कहीं सिर्फ स्टडी ही कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, पहला हमारा नंबर क्या है सटीक। यहाँ पे रणनीति में पहला हमको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। यहाँ पे देखिएगा, पहला जो है ना वो चूज सब्जेक्ट। क्या है? चूज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। चूज आपका कैसा सब्जेक्ट करना है, जो आपका फेवरेट हो। आप जिस सब्जेक्ट से देना चाहते हो, जिसमें लगता है कि हमारा बहुत अच्छा है, हमारा बहुत स्ट्रांग है, अगर आपका वो चीज़ें बहुत स्ट्रांग है वो सब्जेक्ट, तो आप उसी सब्जेक्ट से टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि पहले से काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी रहेगी, अच्छा उसमें पकड़ रहेगा, तो आपको जो है वहाँ पे आसानी रहेगी। तो वो आप सब्जेक्ट को चूज करिए कि मतलब हमारा ये सब्जेक्ट अच्छा है, इसमें हमारा पकड़ है, तो उसी चीज़ को आप उसी सब्जेक्ट को लीजिए और उसी से आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम वहाँ पर दीजिए। तो ये पहला आपका सब्जेक्ट जो है चूज कर रहा है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट चूज करने में, दो प्रॉब्लम्स होती है। एक टीजीटी के लिए तो आप तो चूज कर सकते हैं आप, हालांकि कोई भी चीज़ हो। टीजीटी में क्या होता है, वहाँ पे सब्जेक्ट का ना मेल होता है कि जैसे अगर ये आपका सब्जेक्ट क्या क्या रहा है, जैसे पीजी में आपका क्या रहा है, यूजी में क्या रहा है, तो सब्जेक्ट के बेस पे बाद में चल करके वहाँ पे वो करना होता है। तो उसको आप वहाँ पे कर सकते हैं कि आपका किस किस में क्या है, कि जो आपका सब्जेक्ट में
में एक दूसरे के साथ में बैठ रहा है ना, तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। आफ्टर देन फिर सब्जेक्ट को आप चूज करिएगा। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट है सेकंड नंबर यहाँ पे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप उनके, जैसे मान को 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लेना है, 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको ले लेना है और वहाँ पे उनमें पेपर को क्या करना है, एनालाइज करना है। जितना अच्छा आप एनालाइज कर लोगे, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे कितने किस किस ईयर में पूछे गए हैं, उनको आपको मार्किंग करना है, उनको अच्छे से आपको टिक करना है, ताकि वो सारी चीज़ें आपको समझ आ सके। नहीं यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है, इस टॉपिक से पूछा गया है। ये चीज़ें दोस्तों जब क्लियर होंगी आपको और ये इतना पेपर को आप एनालिसिस करोगे तो शायद आपको काफ़ी नॉलेज होगा कि हाँ कैसे, किस टाइप से, किस पैटर्न से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे आप उस तरीके से आप अच्छा स्टडी कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने पहला बताया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना है, ये जो आपका सेकेंड नंबर मैंने बताया। क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर है टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल तो श्योर बनाने हैं कि अगर आपको यहाँ पे अच्छा क्वालिफाई करना है इस एग्जाम को, तो टाइम टेबल के बेस पे आप स्टडी करोगे तभी जाकर के पॉसिबल है। ये नहीं कि आप 2 दिन खूब मन से पढ़े, लगातार आप 8 से 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, आफ्टर देन फिर क्या हुआ आपका, फिर से क्या हुआ, वो सारा रिदम सब कुछ खत्म हो गया, आपका टाइम टेबल कोई नहीं। फिर उसके बाद कभी कुछ कोई आपने इन्फॉर्मेशन सुना कि अभी इसकी एग्ज़ाम नहीं होंगे, कभी इसका ये नहीं होगा, अनदर कहीं से आप कोई न्यूज़ सुन लेते हो, तो फिर आप वहाँ पे डिमोटिवेट होकर के फिर उस अपने एग्ज़ाम को अच्छा वहाँ पे तैयारी को थोड़ा कर देते हो। आप उस रिदम से फिर तैयारी नहीं करते हो, कभी कभी फिर पढ़ लेते हो। फिर ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप कोई भी चीज़ करो, देखो पंचुअलिटी से अगर हम करेंगे, चीज़ों को पूरे डेडिकेशन के साथ में करेंगे, कंटिन्यूटी के साथ में करेंगे, तो 100% उसमें हमें सक्सेस मिलेगी। अगर नहीं होगा तो फिर आपको नहीं मिलने वाला है। आप वैसे ही देख लीजिए, आप किसी भी काम को करते हो, अगर उसको पंचुअलिटी के साथ में करोगे तभी आपका अच्छा होगा। आप इस चीज़ को मत समझिए एग्जाम कब होगा, क्यों होगा, किस टाइम पे होगा, इसको मत देखिए। आप अपनी तैयारी अच्छा करिए, हमको 100% तैयार करना, हमको 100% अच्छा रखना है, अपने हर टॉपिक पे वहाँ पे अच्छी खासी तैयारी करनी, उस पर अच्छी पकड़ रखनी है। तो ये चीज़ें कर ले तो फिर वहाँ पे जाकर के आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो फिर आपको पास में जब एग्ज़ाम होता है तो फिर आप ज़्यादा तैयारी करते हो, फिर उसके बाद परेशान हो जाते हो, फिर आप वहाँ पे बिल्कुल नहीं, उतना अच्छा नहीं हो पाता है सारी चीज़ें, तो फिर लास्ट में पेपर ख़राब हो जाता है। तो टाइम टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, आपको कितने घंटे डेली पढ़ने हैं, और पढ़ने के साथ साथ में फिर वहाँ पे आपको अच्छे से किस किस टाइम पे पढ़ना है, किस टाइम पे आपको रिवीजन करना है, कितने घंटे आवर्स देने हैं, किस किस टॉपिक को कितना क्या देना है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें कंफर्म रहेंगी तो फिर बहुत अच्छे से ये सारा पेपर अच्छा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने ये बता दिया कि टाइम टेबल आपको ज़रूर बनाना है, किस टाइम से आपको कितने टाइम में पढ़ना है, क्लास लेना है, कौन कौन से टॉपिक पे क्लास लेनी है, किस टीचर से लेना है, किस चैनल से लेना है, किस बुक से पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, ये सब का कब खाना पीना, खाना सोना, ये सब क्या करना, अपना टाइम टेबल बना लो अच्छे से, ताकि वहाँ पे आप अच्छे से इनकी तैयारी कर सको, क्योंकि ये डेडिकेशन बहुत मांगता है टाइम। यहाँ पे देखिएगा मैंने ये तीसरा टाइम टेबल बता दिया, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आगे नेक्स्ट है रिवीजन और डेली बेसिस आफ्टर स्टडी। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहते नहीं कि आप जो है यहाँ पे अगर डेली तुम पढ़ रहे हो, अगर आप डेली पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, आप कंटिन्यू हर टॉपिक को ख़त्म करते जा रहे हो, बट आपको अच्छा खासा रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका वो पूरा का पूरा पढ़ा हुआ ख़राब चला जाए। क्योंकि जो रिवीजन करते हैं वही चीज़ें हमको लर्न होती हैं ना। ये नहीं कि हम पढ़ने को तो हम पूरी रामायण महाभारत कुछ भी पढ़ लें, ऐसा नहीं है कि तो हम पढ़ने को कुछ भी पढ़ लेते हैं तो वो क्या होता है, क्या हमको वो सारी चीज़ें याद होती हैं? नहीं होती हैं। एक बार में कोई चीज़ पढ़ने से वो चीज़ें हमेशा के लिए याद नहीं होती हैं। आप कुछ टाइम तक थोड़ी बहुत चीज़ें याद हो सकती हैं, लर्न कर सकते हैं आप, लेकिन फिर बाद में वो चीज़ें भूल भी जाती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप सभी जो है रिवीजन ज़रूर करने हैं। जितना स्टडी, मान लो आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो 6 घंटे, तो आप 2 घंटे रिवीजन तो जरूर करिए। 2 घंटे आप अच्छी खासी रिवीजन करिए। देखिए आपका एग्जाम ना निकल जाए तो फिर कहिए आप। तो इस तरीके से आपको जो है 2 घंटे रिवीजन भी करने। 6 घंटे अगर आप पढ़ाई करो तो 2 घंटे आप उनको रिवीजन करो अच्छे से, और बेहतर तरीके से रिवीजन करो, ताकि जितना आपने पढ़ा है उतना आप उनको रिवाइज करो कि जितना मैंने पढ़ा हुआ उतना क्या मुझे लर्न हुआ कि नहीं हुआ, या कोई चीज़ छूट रही है तो आप उसको फिर टाइम दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है दोस्तों आपको रिवीजन डेली बेसिस पे करना। आफ्टर द स्टडी, पढ़ने के बाद जो है आपको स्टडी उनको फिर से रिवाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अच्छे से स्टूडेंट जो अच्छे क्वालिफाई करते हैं, जो इस एग्ज़ाम में उनको सफलता मिलती है, वो सारे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। आप दोस्तों जान लो जितने भी बड़े
एग्जाम्स बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उनको क्रैक करते हैं, वो सभी रिवीजन करते हैं। जिसकी रिवीजन अच्छा होता है वही अच्छा लास्ट में एग्जाम में कर पाता है। तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर ये सारा चीज़ बता दिया। आगे नेक्स्ट है दोस्तों, 5वां नंबर है ज्वाइन टेस्ट प्रैक्टिस सैंपल पेपर। यहाँ पे आपको क्या करना है, ज्वाइन सैंपल, यहाँ पे देखो ज्वाइन टेस्ट, आप किसी टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पे जो है टेस्ट दीजिए, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, या प्रैक्टिस कर सकते हैं, या सैंपल पेपर। ये तीनों में से आपको कोई ना कोई यहाँ पे करना है। यानी आप ज्वाइन कोई टेस्ट भी ज्वाइन कर लो, उसके साथ साथ में प्रैक्टिस भी करो, या सैंपल पेपर भी लेकर के उनको सॉल्व करो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है कि हमारा जो नॉलेज होता है डेली हम जितना पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वहाँ पे हम कितना उसमें एबिलिटी हो रही है, मतलब कितनी हमारी योग्यता उसमें बढ़ रही है, कितना हमारा नॉलेज बढ़ रहा है। जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ तो उसी टॉपिक से रिलेटेड मान लो हम सपोज दैट वहाँ पे टेस्ट भी दे रहे हैं, आप टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिए। उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हमारा लेवल कितना आ रहा है ना। अच्छा, जो टेस्ट होता है तो उसमें भी काफ़ी लेवल होता है, एक अच्छा लेवल होता है। अगर उसमें आप अच्छा कर पाते हो तो इसका मतलब आपका कहीं कहीं बेटर हो रहा है, तो आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रैक्टिस करो, टेस्ट पेपर लगाओ, उसके साथ साथ सैम्पल पेपर सॉल्व करो। ये सारी चीज़ें करने से आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है। जो लास्ट एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट होता है कि प्रैक्टिस, टेस्ट पेपर या सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये सारा जो पेपर का हमारा निचोड़ होता है, लास्ट में जो चीज़ें होती है ना, ये प्रैक्टिस, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ही जो है अच्छा हम कर पाते हैं एग्जाम में। क्योंकि जो बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं जाते, प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमारे किस किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्या बन रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये एक आपको आकलन होता है, वहाँ पर आपको एक नॉलेज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको जरूर करने हैं, डेली बेसिस पे करने हैं। तो इससे आपका क्या होगा, आगे चल के लेवल भी बढ़ेगा। जैसे अगर टेस्ट पेपर आप देते हो तो टेस्ट पेपर में क्या आपका लेवल आ रहा है, अगर लेवल आपका कम आ रहा है तो वहाँ पे क्या करोगे भाई, वहाँ पे यही करोगे ना कि आप अपने लेवल को बढ़ाने के लिए फिर अपने नॉलेज को बूस्ट करोगे, अपने आप को और अच्छा स्टडी करोगे कि नहीं यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कमजोर जा रहा है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छा करना है। इन सभी चीज़ों पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है कहीं ना कहीं, तब जाकर के आपका पेपर अच्छा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको ये 5 चीज़ें बताई हैं जो आपको ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है कंटिन्यूटी प्लस यहाँ पे डेडिकेशन, कंटिन्यूटी प्लस डेडिकेशन प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस। यानी ये ही हमारा फंडा होता है, यही हमारा मंत्र होता है कि जो हमें सक्सेस होना है, अगर हमें सक्सेस पाना है तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी प्लस डेडिकेशन प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, लगातार करिए आप। आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, डेडिकेशन करना, त्याग करना, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के, और यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसको इक्वल टू फिर सक्सेस, ये फिर आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, सफलता। लगातार कोई काम करने से हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं, और उसके साथ साथ में त्याग करने से मतलब बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ हम अपने गोल को, अपने लक्ष्य को ध्यान देते हैं, उसको त्याग बोलते हैं। वहाँ पर वो चीज़ें करने से हमारा जो है, हमारे लक्ष्य को पाने में, हमें सफल होने में वो आसानी हो जाती है। उसके साथ साथ में प्रैक्टिस करने, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, फिर जाकर के वो चीज़ें आसान होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारा था, ये सारा का सारा जो था ये आपको मैंने बताया, और इसके बाद यहाँ पे ये मैंने बता दिया कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होंगी, मुझे आशा है कि आप अच्छे से इनको समझ गए होंगे। और अब इसके बाद बता रहे हैं हम आपको कि जो है आप कौन से बच्चे कैसे तैयारी करें। जैसे आपको यहाँ पे क्या करना, मोस्टली अगर कोई जॉब करने वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि उनको मिनिमम 3 घंटे भाई पेपर आपको पेपर को अच्छा करने के लिए आपको 3 घंटे टाइम देना है, बिल्कुल देना है आपको। अगर आप कितना भी, अगर दिन भर में पूरा का पूरा आपको 3 घंटे टाइम नहीं मिल पा रहे हैं 24 घंटे में, तो फिर बेकार है, फिर आप एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हो भाई, फिर आप इसको छोड़ दो। ठीक है, उन सभी स्टूडेंट को वहाँ पे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आप जब टाइम ही बिल्कुल नहीं दे पाओगे, कम से कम 3 घंटे तो आपको देने ही है यूपीटी जीटीपीटी के अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना, और वो भी 3 घंटे तो बहुत अच्छे से देना है आपको। इस तरीके से सारी चीज़ों को छोड़ के आप 3 घंटे के लिए तो ज़रूर आप टीजीटी की अच्छी खासी तैयारी करिए, फिर जा कर के आप निकल सकते हो उसमें। और अपनी एक अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि कम टाइम में आप करोगे तो आपको अलग स्ट्रेटजी, बहुत क्विक, बहुत फास्ट चीज़ों को करना होगा, तब जा कर के आपकी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। और जो स्टूडेंट यहाँ पे रहा बात उनकी, जो अभी ऑफिस में जॉब करते हैं या वैसे टीचिंग जॉब करते हैं या अनदर कोई जॉब करते हैं, उनके लिए मैंने बताया कि 3 घंटे आपको देनी ही देनी है,
चाहे जैसे भी देनी है, और उसमें भी बहुत अच्छे से चीज़ों को करना है, उसमें कहीं से कोई गैप कोई चीज़ें नहीं करनी है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ें आती हैं कि जो स्टूडेंट बिल्कुल प्रॉपर वो स्टूडेंट ही है, उसको पूरा फुल टाइम है कि हमको यहाँ पे तैयारी करनी है, चाहे वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से हो जाए, चाहे वो हिंदी से हो, SST से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, मैथ से, किसी भी सब्जेक्ट से उसको UP TGT PGT का एग्ज़ाम देना है। तो प्रॉपरली वो क्या करे, वहाँ पे कम से कम उसको देना है वहाँ पे 6 घंटे, 7 घंटे आप वो बच्चा दे तो फिर वहाँ पे उसका एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है। 8 घंटा अगर पढ़ लेता है तो मान के चलो उसका 100% निकल जाएगा। 8 घंटा तो बहुत होता है, 8 घंटा कम नहीं है, बहुत होता है। 8 घंटा पूरे डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करे, उसका 100% जो है ये आशा है कि वो निकल जाएगा। पूरे डेडिकेशन के साथ में प्रैक्टिस करेगा, रिवीजन करेगा, क्लास लेगा, हर चीज़ को अच्छा करेगा तो वहाँ पे वो निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 8 घंटे थी पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं, या 6 घंटे हम कह लें, 6 से 8 घंटे जो है उन स्टूडेंट को देना है जो बिल्कुल स्टूडेंट हैं, जो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, तो उनके लिए इतना देना है। बाकी 3 घंटे तो कम से कम वो जो ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आप दोनों को बताया कि जो है यहाँ पे UP TGT PGT का एग्ज़ाम को कैसे हम यहाँ पे क्रैक करें, इनकी सारी स्ट्रेटजी मैंने आपको पीछे ये सारी चीज़ों को मैंने बताया। आई होप आप सभी को यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे तैयारी करनी है। अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कम टाइम है और आगे चल के सारी वैकेंसीज लगी हैं आपकी UP यहाँ पे आयोग का गठन भी हो गया है, इसकी भी वैकेंसी जुलाई में लगभग आ जाएगी। और UP DSSB वगैरह की भी जो है वहाँ पे भी उसकी भी एग्ज़ाम जो है जुलाई वगैरह में होंगे। तो बहुत सारी वैकेंसी आपको UP TGT PGT की देखने को मिल सकती हैं। तो इससे अच्छा आप के पास जितना भी टाइम बचा हुआ है, चुनाव के बीच में जितना भी टाइम है चुनाव तक, वो पूरे टाइम को यूटिलाइज करके आप बेहतर से बेहतर तैयारी करो और आगे आने वाले समय में आप ज़रूर जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो। और यहाँ पे जितना मेहनत करोगे, जितना अपने टाइम को अच्छे से डेडिकेट होकर के तैयारी करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताया है। हालांकि एक वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट और नहीं इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप सभी को इसका कट ऑफ क्या होता है, किस किस सब्जेक्ट से हमें कैसी तैयारियाँ करनी है। एक नए वीडियो के बारे में वीडियो को लेके आएंगे जिसमें सारी चीज़ें और क्लियर भी करेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंडों तक भी शेयर करिएगा दोस्तों। और फिर से मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।